हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन करने से पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर 22 रह गया था, तो इसे हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 22 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x के प्रत्येक मान के लिए सरल रेखा दिस वक्र को बिंदु a, b पर स्पर्श करती है। ठीक है ना। वापस पढ़ेंगे। कह रहा प्रूव दैट फॉर एवरी x स्ट्रेट लाइन दिस टचेज द कर्व दिस एट पॉइंट a, b। ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि इस कर्व को a, b पर अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन ये टच करती है ना। स्ट्रेट लाइन का समीकरण हमें निकालना होगा इस कर्व पर, कौन से बिंदु पर, a, b पर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हो जाएगी भाई, x अपॉन a का पावर n प्लस y अपॉन b का पावर n इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं dy बाई डी एक्स, है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे इसको। सबसे पहले करेंगे पावर का, कितना हो जाएगा भाई, n x अपॉन a का पावर n माइनस 1। फिर हम करेंगे x अपॉन a का, ठीक है ना। तो x का होता है 1, तो a अपॉन 1 अपॉन a बचेगा, प्लस इसमें n पावर का करेंगे तो n बाहर आ जाएगा और एक पावर हो जाएगा कम। फिर हम y अपॉन b का करेंगे तो y का होता है dy बाई डी एक्स और 1 अपॉन b कॉन्स्टेंट टर्म है तो वो ऐसे ही रह जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0। ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम n कॉमन लें, n कॉमन लेने पर हमें मिलेगा x अपॉन a का होल पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन a प्लस y अपॉन b का पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन b इंटू डी बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। तो n कहाँ चला जाएगा भाई, 0 में। तो फाइनली क्या बचा यहाँ पर, x अपॉन a का होल पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन a प्लस y अपॉन b का होल पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन b इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें निकालना है डी बाई डी एक्स का वैल्यू। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, y अपॉन b का होल पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन b डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x अपॉन a का होल पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन a। हमें निकालना है डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू b चला जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस b अपॉन a इंटू एक्स अपॉन a का होल पावर n माइनस 1 इंटू ये टर्म जब उधर जाएगी तो उल्टा हो जाएगा, क्या लिखेंगे, b अपॉन y का होल पावर n माइनस 1, इस तरीके से। तो ये आ गया हमारे पास डी बाई डी एक्स। बात समझ में आई। ठीक है ना। तो अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो देखो क्या मिलेगा, ध्यान से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन। ठीक है ना। देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, x का पावर n माइनस 1, क्या लिख रहा हूँ मैं, x का पावर n माइनस 1, इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं y का पावर n माइनस 1 अपॉन y का पावर n माइनस 1। तो यहाँ क्या बच गया भाई, b बच गया ऊपर इंटू b अपॉन a तो है ही, और क्या बच गया ऊपर बचेगा b का पावर n माइनस 1 इंटू बी का पावर n माइनस 1 अपॉन a का पावर n माइनस 1, इस तरीके से, है ना। और हमें पता है कि अगर b इंटू बी का पावर n माइनस 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि b का पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1, और 1 से 1 कैंसिल आउट, इसका मतलब b का पावर n बचेगा ऊपर, ऐसे ही नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, a का पावर n। ठीक है ना। तो इतना सब हटा के हम लिखेंगे सिर्फ b का पावर n अपॉन a का पावर n। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर क्या बचेगा भाई, माइनस b का पावर n अपॉन a का पावर n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 अपॉन y का पावर n माइनस 1। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया ये। अब हमें स्लोप निकालना है एट पॉइंट a, b। अगर हमारे पास स्लोप आ जाएगा फिर हम ले सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या सरल रेखा का क्या ले सकते हैं हम, उस बिंदु पर, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर सरल रेखा क्या बनेगी, एक स्पर्श रेखा। तो हम क्या ले सकते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण ले सकते हैं अगर हमने डी बाई डी एक्स वैल्यू निकाला, स्लोप निकाला बिंदु a, b पर। ठीक है ना। तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एट पॉइंट a, b, बिंदु a, b पर स्पर्श रेखा की ढाल या सरल रेखा की ढाल क्या मिलेगी, डी बाई डी एक्स एट पॉइंट a, b।
तो जहाँ पर x है वहाँ पर आपको a और b लिखना है, तो क्या लिखेंगे माइनस बी का पावर n अपॉन a का पावर n इंटू एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा भाई a, यानी कि a का पावर क्या मिलेगा n माइनस वन अपॉन b के स्थान पर y के स्थान पर क्या आ जाएगा b, यानी b का पावर n माइनस वन। ठीक है ना, तो वापस समझेंगे इसको, माइनस बी का पावर n अपॉन a का पावर n इंटू इसे a का पावर n माइनस वन है, तो मैं इसे ले सकता हूँ a का पावर n इंटू a का पावर माइनस वन ले सकते हैं ना। अभी देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो वापस मुझे क्या मिलेगा a का पावर n माइनस वन, तो इसे लिखेंगे हम a का पावर n इंटू a का पावर माइनस वन अपॉन b का पावर n इंटू b का पावर माइनस वन, इस तरीके से। तो यहाँ से b का पावर n से b का पावर n कटेगा और a टू द पावर n से a टू द पावर n कट जाएगी, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस a का पावर माइनस वन अपॉन b का पावर माइनस वन, या फिर इसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स एट पॉइंट a कॉमा b, इसे हम फर्दर क्या ले सकते हैं माइनस b अपॉन a, b को ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव, a को नीचे लेकर आएंगे तो पावर पॉजिटिव, तो फाइनली dy बाई डी एक्स यानी ढाल हमें मिली एट पॉइंट a कॉमा b माइनस b अपॉन a। तो अब हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या लिखना है भाई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट पॉइंट a कॉमा b। हम एक बिंदु a कॉमा b पर सरल रेखा का समीकरण लिख रहे हैं, और आपको पता है कि सरल रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। y माइनस वाई वन कितना b इज इक्वल टू एम, ढाल आई हमारे पास कितनी माइनस बी अपॉन ए, तो लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है भाई हमारे पास a, यही मिलेगा ना। तो सॉल्व करेंगे इसको, क्या मिलेगा भाई y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स अपॉन ए माइनस माइनस प्लस ए बी अपॉन ए, तो यहाँ a से a कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास प्लस b, और इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या मिलेगा y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, लेकिन हमें इसको लिखना है इस रूप में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू टू। तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ आ जाएगा y माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, ठीक है ना। तो क्या करें, x को उधर लेके जाना, पॉजिटिव बनाना है इसको, तो लिखेंगे y माइनस टू बी, या फिर टू बी को उधर ले जाएंगे अपन, तो y प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स इक्वल टू टू बी, ठीक है ना। और b का डिवाइड हम करेंगे वापस इधर की तरफ, है ना, इसको इधर लिख लेते हैं, ऐसा ले सकते हैं ना। इस वाली टर्म को इधर लेके आए तो पॉजिटिव, इसको इधर ले गए तो नेगेटिव, सॉरी ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब b का डिवाइड कर रहे हैं ना, पूरे इक्वेशन में b का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा y अपॉन बी प्लस, यहाँ b से b कट जाएगा, अगर हम b से भाग देंगे तो क्या मिलेगा x अपॉन a इज इक्वल टू, इधर b का भाग देंगे तो b से b कट जाएगा, क्या मिलेगा 2, तो ये हमारे पास आ गया, तो हम बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। कह रहा है कि इस वक्र पर अगर हम a, b पर एक सरल रेखा खींचेंगे, बिंदु a, b पर सरल रेखा खींचेंगे तो सरल रेखा क्या होगी, एक स्पर्श रेखा होगी, ठीक है ना। तो वो स्पर्श रेखा ये होनी चाहिए जो इस कर्व को टच करके जा रही है बिंदु a, b पर, ये हमें सिद्ध करना था। तो हमने लिखा इक्वेशन ऑफ कर्व का समीकरण लिखा, उसके बाद में यहाँ से हमने क्या निकाला, ढाल निकाला, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो हमारे पास आ गया ये, ठीक है ना। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए बिंदु a, b पर, तो बिंदु a, b रखा है इसमें, तो हमारे पास फाइनली डी वाई बाई डी एक्स बिंदु a, b पर कितना आया माइनस बी अपॉन ए, हमारे पास ढाल आ गई, हमारे पास बिंदु है a, b, तो हम क्या ले सकते हैं स्पर्श रेखा या सरल रेखा का समीकरण। तो यहाँ से हमने समीकरण लिख दिया, m का वैल्यू पुट किया और y1 x1 तो हमारे पास बिंदु थे ही, m हमने निकाल ही लिया। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट पॉइंट a, b हमें क्या मिला y अपॉन b, या इसको ऐसे बोलो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि y बराबर वक्र y बराबर x माइनस वन अपॉन x माइनस टू के बिंदु x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता ज्ञात कीजिए। तो हमें सिर्फ ढाल निकालनी है, प्रवृत्ता निकालनी है बिंदु x बराबर 10 पर, ठीक है ना। कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 10 टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस वन अपॉन x माइनस टू। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू x माइनस वन अपॉन
x माइनस टू। तो ढाल या परिवर्तन निकालने के लिए या स्लोप निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लगेगा भाई, इसमें u अपॉन v वाला फॉर्मूला, डी वाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v इक्वल टू v स्क्वायर वी यू डैश माइनस यू वी डैश। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, v स्क्वायर मीन्स x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो x माइनस टू तो यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे x माइनस वन को, तो माइनस वन का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, तो लिखेंगे इंटू 1 माइनस x माइनस टू को ऐसे ही रखना है, ठीक है ना, सॉरी x माइनस वन को ऐसे ही रखना है और डिफ्रेंशिएट करेंगे x माइनस टू को। तो अगेन माइनस टू का हो जाएगा 0, 1 का हो x का हो जाएगा 1, तो ये मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस वन हमें मिलेगा और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये आ गया। अब हम निकाल रहे हैं स्लोप, क्या निकाल रहे हैं, स्लोप स्पर्श रेखा का या टेंजेंट का। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 10, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की ढाल हम लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू 10। तो आपको सिर्फ इसमें x बराबर क्या पुट करना है, 10 पुट करना है। तो क्या लिखेंगे, माइनस वन अपॉन 10 माइनस टू का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे ना, 10 माइनस टू का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, माइनस वन अपॉन 8 स्क्वायर, है ना, और 8 स्क्वायर कितना होता है 64। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू 10 हमें मिल जाएगा माइनस वन अपॉन 64। तो ये हमारे पास आ गई प्रवृत्ता स्पर्श रेखा की बिंदु x बराबर 10 पर। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर दिया है, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ वक्र इसकी स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता 2/3 है। मतलब हमें प्रवृत्ता दे रखी है स्पर्श रेखा की, ठीक है ना, और हमसे क्या पूछ रहा है, वो बिंदु पूछ रहा है। तो अगर प्रवृत्ता दे रखी है तो बिंदु पूछेगा, अगर बिंदु दे रखा है तो प्रवृत्ता पूछने के बाद में वह क्या निकलवा सकता है आपसे, इक्वेशन निकाल सकता है स्पर्श रेखा और नॉर्मल की, ठीक है ना। कह रहा फाइंड ऑल पॉइंट्स वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1, और ये जो माइनस 1 है वो अंडर रूट के बाहर है, इस 2/3। तो हमें पॉइंट ज्ञात करना है, पॉइंट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। क्या करें, सबसे पहले वही डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, सबसे पहले करेंगे अंडर रूट का, अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसे हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिला, 2 अंडर रूट 4x माइनस 3, ठीक है ना। अब अंडर रूट का किया, अब किसका करेंगे, 4x माइनस 3 का। तो 4x का तो होता है 4, ठीक है ना, और 3 का हो जाएगा 0, और माइनस 1 का क्या हो जाएगा, अगेन 0। तो फाइनली हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या मिलेगा हमें, 2/4x माइनस 3, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, ठीक है ना। और उसने हमें स्लोप दे रखा है या प्रवृत्ता दे रखी है, हमें क्या गिवन है, गिवन लिख रहे हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि m इक्वल टू, या आप इसको बोलो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमें 2/3 गिवन है, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स का हमारे पास वैल्यू है 2/3, तो 2/3 यहाँ पुट करेंगे और वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो लिख रहे हैं पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिलेगा भाई, 2/3 इक्वल टू 2/4x माइनस 3, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर हो जाएगा 9, इधर आ जाएगा 4x माइनस 3, यानी कि 4x इक्वल टू 12 मुझे मिल गया, यानी कि x बराबर आ गया मेरे पास 3। अगर x का वैल्यू 3 है तो y कितना होगा, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं x इक्वल टू 3 कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व में। क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ऑफ कर्व।
तो वहाँ से किसका वैल्यू निकालेंगे, y का। x हमारे पास आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया, तो क्या निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो y इक्वल टू हमारे पास है √4x - 3 - 1, तो y इक्वल टू √x का वैल्यू कितना है 3, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 4 3 जा 12 -3 - 1, यानी कि y इक्वल टू √9 - 1 मिलेगा, यानी कि y इक्वल टू 3 - 1 मिलेगा, यानी कि y इक्वल टू 2। कितना मिला, y इक्वल टू 2। तो हमें लिखना है पॉइंट, है ना, क्या लिख रहे हैं, पॉइंट, जहाँ पर स्पर्श रेखा की ढाल कितनी है 2/3 है, ठीक है ना। तो पॉइंट आ गया हमारे पास कितना 3,2, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जिनमें हमसे पॉइंट पूछेगा और ढाल दे रखी है, तो उन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आप इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करोगे, dy/dx निकालोगे, उसके बाद में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें गिवन होगा उन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रखोगे और वहाँ से आप x कोऑर्डिनेट निकाल लोगे या y कोऑर्डिनेट निकले, जो भी निकलेगा तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट कहाँ से निकालेंगे, उस पॉइंट को या उस कोऑर्डिनेट को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व में, तो वहाँ से आपके पास जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 3,2, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है उन सभी स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इसकी स्पर्श रेखाएं हैं तथा जिनकी परिवर्तन 2 है। देखो, ठीक है ना, हमें एक कर्व है हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास ये पॉइंट नहीं है, हमारे पास ये जो स्पर्श रेखा है इसका समीकरण नहीं है, लेकिन इसकी ढाल है हमारे पास m = 2 और ये वक्र है हमारे पास y + 2/x - 3 = 0। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले पॉइंट फाइंड करना होगा x1, y1 की ये पॉइंट कितना है। पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ढाल हमारे पास है, तो हमें इसका इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉइंट फाइंड करेंगे कि पॉइंट क्या होंगे जब प्रवणता कितनी है, ढाल कितनी है 2, ठीक है ना। स्पर्श रेखा की ढाल हमें गिवन है ना, एंड स्लोप ऑफ दोज इज 2। किसकी है ये, स्पर्श रेखा की। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, और इक्वेशन ऑफ कर्व हमें गिवन है y + 2/x - 3 = 0 एंड स्लोप हमें गिवन है, स्लोप m या dy/dx आप इसे कहो क्या है 2 हमें गिवन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूँ y = -2/x - 3, ठीक है ना। आपको बताया था dy/dx ऑफ 1/x होता है -1/x²। तो इसी की हेल्प से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy/dx क्या मिलेगा, देखो -2 तो रह जाएगा बाहर, कांस्टेंट टर्म है, और dy/dx हम किस में लगा देंगे 1/x - 3 में, और 1/x - 3 1/x वाला रूप है, तो कितना होगा इसका -1/x², और x जो भी होगा वो हम लिख देंगे। तो फाइनली dy/dx = क्या मिलेगा -2 × 1/x का कर रहे हैं तो -1/x², यानी कि -1/x क्या है मेरा x - 3 इसका होल स्क्वायर। तो dy/dx कितना आ गया मेरे पास 2/x - 3 का होल स्क्वायर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। स्लोप हमें गिवन है 2, यानी कि dy/dx का वैल्यू हमारे पास है, ठीक है ना। स्लोप कितना है 2 गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या लिखेंगे dy/dx का वैल्यू कितना है 2, तो लिखेंगे 2 = इधर क्या आ जाएगा 2/x - 3 का होल स्क्वायर। dy/dx का हमने वैल्यू पुट कर दिया है इसमें, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका मतलब क्या मिला कि x - 3 का होल स्क्वायर = 1, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं x² = 4 लिखूँ, अब मैं क्या करूँगा टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी कि x = +-2 लिखूँगा मैं इसको वापस, ठीक है ना। उसी तरह से हम इसको क्या लिखेंगे x - 3 = +-1 लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या कह रहे हैं हम, टेकिंग स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट या वर्गमूल लेने पर हमें मिलेगा x - 3 = +-1, ठीक है ना। तो एक बार ले रहे हैं +1, ठीक है, तो क्या मिलेगा x - 3 = 1, यानी कि x = 4। फिर एक बार ले रहे हैं हम -1, ठीक है ना, यानी कि x - 3 = -1, तो x हमें क्या मिलेगा 2, 3 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो x क्या मिलेगा 2। अब x = 4 और x = 2 हमें 2 कोऑर्डिनेट मिल गए x के, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ रखेंगे हम इसमें,
तो पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, तो वहाँ से y के दो वैल्यू निकलेंगे। पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, हम क्या लिख रहे हैं भाई, x इक्वल टू 4 रख रहे हैं, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y प्लस 2/4 माइनस 3 इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, यानी कि यहाँ से y इक्वल टू में मिल जाएगा -2। फिर हम लिख रहे हैं पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है ना। तो यहाँ से y प्लस 2/x के स्थान पे क्या लिखना है अब 2, तो क्या लिखेंगे 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, और 2 माइनस 3 कितना -1, यानी कि हमें मिला y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 2। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, हमारे पास पॉइंट्स आ गए 2, ठीक है ना। पॉइंट्स क्या मिले हमें, 4, -2 क्या मिले भाई, 4, -2 एंड दूसरा पॉइंट कौन सा आ जाएगा 2, 2 हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं, स्लोप हमारे पास है, तो हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। तो पहले आप इतना कॉपी कर लो इसको, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। सो कॉपी करेंगे इसको। सो हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 4, -2, पहला वाला पॉइंट जो है उसके लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं टेंजेंट का, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो x1 है, y1 है और स्लोप है, तो लिख दो y माइनस y1 कितना है -2, तो ये हो जाएगा +2, m कितना है 2, x माइनस x1 कितना है 4, है ना। सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 2x माइनस 8 और ये हो जाएगा y प्लस 2, यानी कि y माइनस 2x, 8 को तो लेके आएंगे तो पॉजिटिव, +10 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 4, -2, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ दूसरे पॉइंट के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2, 2। तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 2। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। तो y माइनस 2x और -4 उधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव, ये -2 है तो +2 बचेगा इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आ गया हमारे पास ये। तो दो इक्वेशंस आई, तो उसने कहा कि उन सभी स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र की स्पर्श रेखाएं हैं। तो दो हमारे पास इक्वेशन आई, ठीक है ना, तथा जिनकी परिवर्तक कितनी है 2, इनकी परिवर्तक हमने कितनी रखी भाई 2 रखी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें परिवर्तक दे रखी थी और वक्र का समीकरण दे रखा था, हमें बिंदु नहीं दे रखे थे, तो बिंदु निकाल ले पहले, dy/dx को बराबर रखा इस स्लोप के, वहाँ से हमने 2 बिंदु निकाले, x और y के 2 वैल्यूज आई हमारे पास, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट आ गए, पॉइंट आने के बाद हमारे पास निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट है, x1 y1 का वैल्यू है और स्लोप भी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने में कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वक्र इस पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर, ठीक है ना। तो उसने पॉइंट हमें पूछा है और स्लोप ढाल का उसने हिंट दिया हमको, x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर, ठीक है ना। कह रहा है कि फॉर वक्र दिस फाइंड दोज पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो समझेंगे ध्यान से। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है ना। क्या दे रखा है हमें, x² / 4 प्लस y² / 25 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस है, इसका dy/dx निकालना होगा। तो dy/dx निकालेंगे, क्या आ जाएगा 2x/4 प्लस 2y/25 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 2 से ये 2 टाइम्स, यानी कि 2y/25 इंटू dy/dx इज इक्वल टू -x/2 और dy/dx इज इक्वल टू -x/2 इंटू 25/2y, ठीक है ना। तो फाइनली जो dy/dx है वो हमारे पास आ गया -25x/4y। बात क्लियर हुई।
तो फर्स्ट हम इससे कह रहा है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि जो टेंजेंट है वो एक्स अक्ष के समांतर है। और यदि टेंजेंट एक्स अक्ष के समांतर होगा, इसका मतलब क्या कि dy बाई डी एक्स कितना होगा, 0। इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, ऐसा हम समझ सकते हैं। यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ पर 0 पुट करना होगा x और y के पॉइंट निकालने के लिए। तो क्या लिखेंगे, -25x अपॉन 4y इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी कि 4y कहाँ चला गया, 0 में, तो -25x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0। तो हमें एक पॉइंट मिल गया x, कितना, x कोऑर्डिनेट हमें 0 मिल गया। तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास। और वो पूछ क्या रहा है हमसे, पॉइंट ही पूछ रहा है ना, फाइंड दोज पॉइंट्स, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, 0/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। इट मीन्स ये तो हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो y क्या मिल गया हमें, +-5। तो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं कब, जब टेंजेंट जो है वो x एक्सिस क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, पॉइंट्स क्या मिल जाएंगे भाई, 0,5 एंड 0,-5। तो ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे हम जब टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 0,5 एंड 0,-5, ठीक है ना। तो इतना कॉपी करेंगे, उसके बाद हम सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। सो कॉपी करेंगे इसको। तो सेकंड पॉइंट है पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, पैरेलल टू y एक्सिस। और जब स्पर्श रेखा या टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगा तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, और जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना, y एक्सिस के पैरेलल है। इट मीन्स वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब tan थीटा कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री, यानी कि इन्फिनिटी। तो हम बोल सकते हैं कि इफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इन्फिनिटी, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, इन्फिनिटी। तो हमें इन्फिनिटी पुट करना होगा dy बाई डी एक्स के स्थान पे। सो लिखेंगे -25x अपॉन y 4y इक्वल टू इन्फिनिटी। इट मीन्स -25x अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 4y। तो 4y इक्वल टू क्या मिला हमें, 0। आप इन्फिनिटी का किसी भी नंबर में भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि y इक्वल टू 0 मिल गया आपको, है ना। एंड पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या लिख रहे हैं, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ कर्व। x कोऑर्डिनेट निकालेंगे वहाँ से, है ना। तो y के स्थान पे क्या लिखना है, 0। तो क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 0 अपॉन 25 इक्वल टू 1, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 4, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-2, ठीक है। x इक्वल टू +-2 आ गया, y इक्वल टू आपके पास आ गया 0। तो पॉइंट्स लिख दो भाई, पॉइंट्स हम लिख रहे हैं। पॉइंट्स क्या हो जाएंगे भाई, एक तो हो जाएगा 2,0 एंड दूसरा हो जाएगा -2,0, ठीक है ना, -2,0। तो ये हमारे पास आ जाए पॉइंट्स। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। सारे क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस हैं, तो हमें थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि कब कहाँ पर कितना स्लोप हो रहा है। अगर स्लोप दे रखा है तो उसको हम dy बाई डी एक्स के इक्वल रखेंगे। तो पॉइंट निकालने के लिए पॉइंट और स्लोप हमारे पास आ जाते हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशंस थे, दोनों पार्ट से हमने पॉइंट निकाले, उससे आया 0,5 एंड 0,-5, और यहाँ हमें मिला 2,0 एंड -2,0। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉपी करेंगे इसको।